दोस्तों 2023 आ चुका है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो लोग 2023 में पैसे बचाना चाहते हैं तो उन्हें बजट बनाने के बारे में सोचना चाहिए। आज मैंने ये डिटेल वीडियो बनाई है बजट के ऊपर कि हमें बजट कैसे बनाना चाहिए और बजट की तैयारी कैसे करनी चाहिए। जब हमारा बजट बन जाता है तो उसके बाद उसका निरीक्षण कैसे करना चाहिए और कैसे कैसे हमें बजट बनाना चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत से लोग ना इस फाइनेंशियल नॉलेज में कुछ ज़्यादा मतलब बजटिंग के बारे में घर में नहीं डिस्कस नहीं होता है और लोग लगातार काम करते रहते हैं और पैसा नहीं बच पाता है। तो आज मैंने ये बजट पर वीडियो बनाया है। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि 15,000 सैलरी पे बनाओ कि 10,000 सैलरी पे बनाओ। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना बजट बैठकर खुद बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और लगता है आपको किसी के काम की है तो आगे शेयर ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट जानेंगे कि बजट कितने प्रकार का होता है। एक्चुअली बजट ना दो प्रकार का होता है। अगर हम बजट बनाते हैं तो दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो होगा हमारा व्यक्तिगत बजट और एक होगा पारिवारिक बजट। व्यक्तिगत बजट वो होता है जिसमें सिर्फ हम हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे हमारे हैं, तो ये हमारा व्यक्तिगत बजट होगा क्योंकि कोई दूसरा फैमिली मेंबर इसमें शामिल नहीं है। अगर हमारी जॉइंट फैमिली है तो उसको हम पारिवारिक बजट कहते हैं। अगर आप व्यक्तिगत बजट बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आपको अपनी ज़रूरतों को शामिल करना है उस बजट में और आपकी जितनी भी इनकम है उसको शामिल करेंगे। ये हमारा व्यक्तिगत बजट हो जाएगा जो कि हम हस्बैंड वाइफ मिलकर बना सकते हैं इसको, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी है वहाँ से इनकम आ रहा है तो उस इनकम को भी लिखना है और हमारे जो भी खर्चे हैं सारे खर्चे नोट डाउन करने हैं। फिर हमें उस बजट की समीक्षा करनी है कि इसमें हमारे खर्चे कितने हो रहे हैं और हमारा जो है इनकम कितना हो रहा है। अगर आपका खर्च इनकम से ऊपर जा रहा है तो वो बजट आपके लिए सही नहीं है। फिर पुनः निरीक्षण करिए, उसका दोबारा से बनाना है, आप दोनों को ही बनाना है वो। तो ये तो आपका जो है व्यक्तिगत बजट हो गया। अब दूसरा आता है पारिवारिक बजट। अब ये पारिवारिक बजट को हमें कैसे बनाना है? पारिवारिक बजट को हमें ऐसे बनाना है कि एक साइड में हमें अपने परिवार में जितने भी मेंबर हैं उनसे सबसे पहले राय लेनी है। अच्छा, बजट बना रहे हैं तो बजट बनाते समय हमें तैयारी भी करनी होती है बजट की। अब वो तैयारी कैसे करनी है, अब हमें बजट कैसे बनाना है, इसकी भी मैं बताती हूँ। बजट के प्रकार कितने हैं, यहाँ पर 5 प्रकार बताए गए हैं बजट के। एक होता है दैनिक बजट, एक होता है साप्ताहिक बजट, एक होता है मासिक बजट, एक अर्धवार्षिक बजट और एक वार्षिक बजट। अब ये हमें अर्धवार्षिक और वार्षिक बजट से कोई मतलब नहीं है, ये सरकार के लिए होते हैं। हमें अपना घर का बजट बनाना है तो उसके लिए हम दैनिक बजट का यूज़ कर सकते हैं, साप्ताहिक बजट का यूज़ कर सकते हैं और मासिक बजट का यूज़ कर सकते हैं। दैनिक बजट हमारा वो बजट होता है जो हम डेली बेसिस पर खर्च करते हैं, उसको हम दैनिक बजट बोल सकते हैं। अगर जैसे मान लो कि कोई सुबह काम करने के लिए जा रहा है, उसको शाम को पैसे मिल रहे हैं तो वो अपने घर का दैनिक बजट बना सकता है क्योंकि वो डेली कमाने और डेली खाने वाला इंसान है, तो उसमें से भी उसको बचत करनी है, ठीक है। एक होता है साप्ताहिक बजट। साप्ताहिक बजट वो होता है जैसे वो काम कर रहा है व्यक्ति और उसको 8 दिन बाद पैसे मिल रहे हैं, तो वो अपना ऐसे हफ्ता वाइज मैनेज कर सकता है कि एक हफ्ते का मेरा खर्च कितना हो रहा है। एक हफ्ते की मेरी आमदनी मान लो 2,000 है और मेरा बजट एक हफ्ते का, अगर मेरा बजट 1500 हो रहा है, 1500 में मैं कर जा रहा हूँ अपना खर्चा मैनेज, तो ठीक है, अच्छा है, 500 रुपये बच जाएंगे। अगर हमारा नहीं हो रहा है, हमारा खर्चा ही 2,000 हो रहा है तो भी कहीं तक ठीक है क्योंकि बैलेंस हो रहा है, उसमें पैसे नहीं बच रहे हैं। अगर आपका जो हफ्ते का बजट आपके 2,000 से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर नुकसान है, तो हमें पुनः निरीक्षण करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये हो गया हमारा साप्ताहिक बजट। अब आएंगे मासिक बजट पर। मासिक बजट जो कि हर घर में बनाया जाता है वो ऐसा होता है कि देखिए, मासिक बजट में ना हमारा 1 महीने की सैलरी हमें मिलती है काम करने के बाद, फिर हम 1 महीने के लिए पिछले महीने ही बजट हमें बनाना पड़ता है। तो ऐसे करके हमें दैनिक बजट भी बना सकते हैं, साप्ताहिक बजट भी बना सकते हैं। जिसकी मतलब जैसी सैलरी है हफ्ते में मिलती है तो वो बनाएंगे साप्ताहिक बजट, और जिनकी डेली मिलती है वो बनाएंगे दैनिक बजट, और जिनकी मतलब 1 महीने बाद मिलती है वो बनाएंगे अपना मासिक बजट, ठीक है।
अब यहाँ पर हम सोच लिया हमने बजट बनाने के लिए, हमारी जैसी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग हम बजट बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें बजट बनाने से पहले कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, इन बातों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब हमने पहले उसमें बजट बनाने की तैयारी कर ली, दूसरी बार हमने बजट बना लिया, हमने बजट बना लिया। अब बजट तो हमने बना लिया, लेकिन अब हमें उसका पुनः निरीक्षण करना चाहिए। ऐसा होता है, देखो बजट बना लेते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, उसका निरीक्षण नहीं करते हैं। निरीक्षण क्यों ज़रूरी है और क्योंकि करना चाहिए, जैसे हमें देखना है कि इसमें कौन सा खर्चा हम मतलब कटौती कर सकते हैं, उसको कट करना है, या फिर हमें कोई अदर खर्च उसमें जॉइंट करना है, तो इसके लिए हमें निरीक्षण करना भी ज़रूरी है बजट का। अब हमने निरीक्षण करेंगे तो निरीक्षण करते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए, हमें अपने बजट पर पारिवारिक चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम मतलब व्यक्तिगत बजट बना रहे हैं तो हम हस्बैंड वाइफ मिलके उसका फैसला कर लेंगे। अगर हम पारिवारिक बजट बना रहे हैं तो पारिवारिक बजट बनाने से पहले हमें जो है पारिवारिक चर्चा करनी चाहिए। अब चर्चा क्यों करनी है, ऐसा होता है, देखो चर्चा हमें इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि नए खर्च का भी आकलन करना चाहिए। इसमें ऐसा होता है कभी कभी हमारे कुछ नए खर्चे होते हैं जो हमारे बजट में जुड़ते हैं, अगर हमने नहीं जोड़े हैं, मान लो हमारे 2 बच्चे इस साल स्कूल में ज्वाइन कराना, उसको स्कूल ज्वाइन कराना है, तो उसकी खर्चा आएगा, उनका ड्रेस का खर्च, एडमिशन का खर्च, बुक्स का खर्च, तो जो हमारे नए खर्चे जुड़ेंगे उनका भी हमें आकलन करना चाहिए। अब नए खर्च जुड़े हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी आमदनी तो उतनी है, आमदनी बड़ी नहीं है, खर्च नए हमारे बजट में जुड़े हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि हम जो पुराने समय से जो खर्च चलता आ रहा है, हमारा जो बजट बनाया है हमने, उस पे चलते आ रहे हैं, तो उसमें कुछ अनावश्यक खर्चे होंगे तो उनकी कटौती हमें ज़रूर करनी है, क्योंकि हमारा यहाँ पर नया खर्चा बढ़ा है तो पुराने कुछ खर्चे हमें कट करने होंगे। और उसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी निवेश की राशि भी बचानी है उसी बजट में से। तो इसीलिए हमें बजट बनाते समय इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई नया खर्चा है तो उसको हमें जोड़ना है, और पुराने कोई खर्च ऐसे हैं कि जिनके मतलब काम करने से अगले मंथ में भी चलेगा या फिर 6 मंथ बाद भी चलेगा, तो उनको हमें वहीं पर कट करना है। ठीक है, निवेश की राशि का भी ध्यान रखना है। और मैंने पहले भी बताया है आपको कि बजट बनाएं तो हमें सबसे पहले 20% पैसा अपना बचाना है। जब हम 20% बचाते हैं तो फिर उसको घर में नहीं रखना है, उसको निवेश करना है। निवेश भी हमें कभी किसी एक ही स्कीम में अपना पैसा नहीं लगाना है। ठीक है, निवेश भी हम कम से कम 3 से 4 जगह करेंगे और जानकारी लेकर करेंगे। कुछ निवेश हम ऐसे करेंगे जो बिल्कुल रिस्क फ्री होंगे, उनमें थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा लेकिन रिस्क फ्री होंगे। कुछ पैसा हम जो है स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में लगा देंगे तो वहाँ से हमें कुछ अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, रिटर्न हमें ऐसा मिलना चाहिए, हमेशा हमारा रिटर्न महंगाई को बीट करे। अगर महंगाई को हमारा रिटर्न जो है बीट कर रहा है तो हमें फ़ायदा हो रहा है उसमें, अगर महंगाई को बीट नहीं कर रहा है तो नुकसान हो रहा है। तो हमें निवेश भी जानकारी लेकर ही करना है। अब बजट कैसे बनाएं, आसान भाषा में समझेंगे इसको तो सबसे पहले मैंने बताया आपको, सबसे पहले अगर आप पारिवारिक बजट बना रहे हैं तो सबसे पहले सारे परिवार के जितने भी वेतन आ रहे हैं, अगर कहीं से आपको कोई रेंटल आय आ रही है, अगर बिजनेस से फ़ायदा हो रहा है, किसी का वेतन आ रहा है, तो पहले एक साइड में सारे वेतन लिख लीजिए। आपने वेतन लिख लिया, मान लीजिए आपका 60,000 रुपये वेतन बन रहा है, यहाँ पर आपकी वेतन बन रही है 60,000 रुपये। अब अपने सारे घर के एक्सपेंस लिखिए एक साइड में, राशन, फल, दूध, बच्चों की फीस, घर का किराया, कपड़ा, मोबाइल रिचार्ज, आपको कहीं घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, आपकी कोई इच्छा है उसको पूरा करना है, सारा एक साइड में लिख लीजिए। अब आप एक्सपेंस जोड़िए कि हमारे मंथ के एक्सपेंस कितने हो रहे हैं। अगर आपके मंथ के एक्सपेंस 60,000 से ऊपर जा रहे हैं तो आपका बजट ठीक नहीं है। अगर आपके मतलब एक्सपेंस भी 60,000 बन रहे हैं और आपकी जो है वेतन भी 60,000 बन रही है, तो ये समथिंग मतलब मैनेज कर रहे हैं, ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए। आपको क्या करना है, आपको बजट को ऐसे मैनेज करना है, उसमें देखना है कौन सा खर्चा हम ज़्यादा कर रहे हैं, उस खर्च को निकालना है और कट करना है आपको। वहाँ पर आपको सिर्फ 60,000 की जगह अपने खर्चे 50,000 में ही अगर मैनेज कर पाते हैं आप,
तो उनको करिए। अगर एक साथ कम नहीं हो रहे हैं आपके खर्चे, तो धीरे 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 उनको 1-1%, 2-2% हर मंथ में कम करते रहिए। और अपनी जो है इधर सेविंग भी बढ़ानी है आपको। आपको जो वेतन मिल रहा है, रेंटल आय है, जो भी आपका कहीं से आ रहा है, तो उसमें और इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। जब आप उसमें इंक्रीजमेंट होगा, अगर वैसे आपके वेतन बढ़ता है या आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है उसका कुछ बढ़ोतरी होता है उसमें, तो आप बढ़ोतरी वाले पैसे को निवेश में दीजिए। आपको खर्चों में हमेशा कटौती करते रहना है और निवेश वाले कॉलम को बढ़ाते रहना है। अगर आप इस तरह से 2023 में बजट बनाएंगे, तो ये समझ लीजिए कि आप एक साल में देखेंगे कि आपका कितना पैसा जमा हो चुका है। बजट बनाते समय इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप व्यक्तिगत बजट बना रहे हैं तो आप अपने अनुसार बनाएं, अगर पारिवारिक बजट बना रहे हैं तो पारिवारिक चर्चा करके ही बनाएं। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।